3 चैप्टर नंबर 8 से। चैप्टर नंबर 8 से ना, चलिए चलते हैं। लुसेंट से होगा चैप्टर नंबर 8 से। क्या है चैप्टर नंबर 8? भूकंप है। क्या है? भूकंप। भूकंप जान लीजिए क्या है। प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? भूकंप की। किसकी? भूकंप की। आगे चलते हैं। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पूर्ण चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रीड ने। किसने? रीड ने। आगे है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत भूकंप विज्ञान है। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र कहते हैं। आगे है भूकंप मूल वह स्थान होता है जहाँ भूकंप मूल वह स्थान होता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक ना। अधिकेंद्र भूकंप एक बिंदु है जो अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है क्या से? वह स्थान जहाँ भूकंप का अनुभव किया जाता है। पृथ्वी के सतह पर भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? उत्केंद्र कहते हैं। भूकंप में धरातलीय तरंग होती है, एल तरंगें होती है। कौन सी भूकंप तरंग सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो दीर्घ पृष्ठीय तरंग। आगे चलते हैं। दीर्घ पृष्ठीय तरंग ना। आगे है आगे कौन सा कथन सही नहीं है? भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहा जाता है, जो सही है। समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है, यही गलत है। उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ पर भूकंप एक साथ आते हैं समभूकंप रेखा कहलाती है, सही है। भूकंपीय तरंग को अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है, सही है। अब आगे कौन सा कथन सही नहीं है? तो रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है, जो सही है। रिएक्टर स्केल एक लोगोरिथिक स्केल होता है, सही है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, ये भी सही है। कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं। आगे है आगे कि अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। क्या कहते हैं? सुनामी। सुनामी का मुख्य कारक जो होता है भूकंप होता है। विश्व के सर्वाधिक यानी कि 63% के लगभग भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो प्रशांत महासागरीय परिमेखला पेटी में आते हैं। भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागर में भूकंप लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी के लहर से। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी का। आगे किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान से। आगे है तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली भूकंप लहर कौन सी है? एस तरंग है। रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? भूकंप तरंगों को। सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? भूकंप का। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भूकंप रेखा। आगे कि किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है भूकंप रेखा कहलाता है। भूकंप रेखा कहलाता है, याद रखिएगा। आगे है भूकंप कहता है कि सम भूकंप रेखा जो का आकार प्रायः अनियमित होता है। भूकंप का कारण है कि टेक्टोनिज्म अग्नि वलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का 68% आता है। कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? तो सुनामी। आगे है कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? भूकंप। कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाली भूकंपों का कारण बताता है? एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। आगे की भूकंप तरंगे के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता का पैमाना होता है 1 से 12 दे दिया है, लेकिन 1 से 10 होता है। आगे है कि भूकंप की प्राथमिक तरंगें संबंधित है। ये केवल ठोस पदार्थ में से होकर गमन करती है, यही नहीं है। बाकी बात ये तरंग
ये ध्वनि तरंग जैसी होती है, सही है। ये गैसीय, तरल और ठोस पदार्थ में से होकर गमन करता है, सही है। ये तेज़ी से गति करता है और सतह पर सबसे पहले पहुंचता है। अब आगे है आपका ज्वालामुखी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? ज्वालामुखी को। कहता है ज्वालामुखी के बारे में कौन सा कथन सही है? यह पृथ्वी के क्रस्ट की एक नीचे नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। अक्सर उनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है, सही है। ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत या मृत 3 प्रकार के प्रमुख वर्गीकृतों में पाए जाते हैं, जो सही है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी के उन वर्गों में शामिल नहीं होता है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं? यौगिक ज्वालामुखी। आगे है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? जागृत ज्वालामुखी में। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? मृत ज्वालामुखी में। लंबे समय तक शांत रहने के बाद विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी कहलाता है सुषुप्त ज्वालामुखी। पृथ्वी के परपरी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी जो होता है ज्वालामुखी उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे कहते हैं मैग्मा। पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? ज्वालामुखी उद्गार के समय। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैस होता है CO2, H2N2। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट। क्या बोलते हैं? पायरोक्लास्ट। क्रेटर तथा कॉल्डेरा स्थलाकृतियाँ किससे संबंधित है? ज्वालामुखी क्रिया से। कौन सी स्थलाकृतियाँ ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं हैं? तो फियोड। अब आगे, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? विसर्प। आगे डाइक क्या है? ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है। कॉल्डेरा संबंधित है ज्वालामुखी से। आगे चलते हैं। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में। आगे की अग्निबलय प्रशांत महासागर के परिमेखला में पाया जाता है। लेखोली संबंधित है ज्वालामुखी से। कहता है कि पॉन्ट टॉप के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ज्वालामुखी क्षेत्र का एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव कीचड़ बाहर निकलता है। इसके साथ सामान्यतः ग्लेशियर पाए जाते हैं। पेन टॉप USA के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, सभी सही है। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर के आसपास। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाओं घटित होती है विषाणात्मक प्लेट किनारों पर। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? अग्नि श्रृंखला कहा जाता है। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? प्रशांत महासागरीय पेटी में। आगे है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? माउंट एटना है, इटली का है। माउंट फ्यूजियमा है, जापान का है। माउंट किलिमंजारो है, ये भी हो जाएगा आपका किलिमंजारो कैलिफोर्निया के आसपास आना चाहिए। आगे चलते हैं। माउंट ब्लैक नहीं, माउंट ब्लैक एक पर्वत है। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत इक्वाडोर के कोटोपैक्सी में स्थित है। आगे की स्ट्रोम्बोली किस प्रकार की ज्वालामुखी है? जागृत। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस तंजानिया में है। आगे फ्यूजियमा जापान का जो है ना ज्वालामुखी पर्वत है। कि किससे भूमध्य सागर का लाइट हाउस या प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? सिसिली का स्ट्रोम्बोली द्वीप। आगे फौसा मैग्मा एक है ज्वालामुखी। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अटलांटिक महाद्वीप में। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? सिसिली में है। आगे है, कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? बासेज। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली में। मैना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी की। कराकाटोआ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह में स्थित है? स्पेटली द्वीप समूह में। आगे, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इटली के एटना सही है। पोपा म्यांमार का। फ्यूजियामा जापान का। कराकोटोआ मलेशिया की, यही गलत है। कराकोटोआ कहाँ हो जाएगा? चलिए आगे बता देंगे। आगे की किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में। कहता है कि एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में? पेरू में। जैसे ज्वालामुखी कहता है कि ज्वाला लाखंडास्मी क्या होता है? तप्त शैल के टुकड़े और लावा। आगे के फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? माउंट पिनेटुबो।
आगे के क्रेटर मुख्यतः किस आकृति में होते हैं? कीपाकार आकृति में। कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलता है? ऑक्सीजन। ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा 80 से 90% होता है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय कौन कौन गैस निकलता है? हाइड्रोजन, अमोनिया और CO2। आगे के SO2 NO2 भी निकलता SO2 निकलता है। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र फिलिपाइन द्वीप समूह है। आगे के सुमृत नहीं है। शांत ज्वालामुखी देवबंदन है। मेवाड़ अति हो जाएगा। हाँ, प्रसुप्त ज्वालामुखी कराकाटोआ है, सही है। जागृत ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली है, सही है। मेवाड़ का पोपा होता है, ये देवबंदन है। देवबंदन हो जाएगा आपका, ईरान का देवबंदन हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना हो जाएगा, ये गलत है, ये जागृत है। आगे की स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? लिपारी द्वीप पर। कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट कोटोपेक्सी। माउंट एल्बर्स ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका में। आगे कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? कराकाटोआ। आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? किलिमंजारो नहीं है, बाकी बाद स्ट्रोम्बोली है, एटना है, कोटोपेक्सी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? मोना लोआ नहीं है, चिम्बाराजो है, कोसुल्तान है, देवबंदन है। 10,000 धुआरों की घाटी पाई जाती है अलास्का में। विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार का सही आरोही क्रम क्या हो जाएगा? हवाई तुल्य हो जाएगा, फिर स्ट्रोम्बोली तुल्य हो जाएगा, फिर बल्केनियन तुल्य हो जाएगा, फिर पिलियन तुल्य हो जाएगा। हवाई तुल्य, बल्केलियन तुल्य और पिलियन तुल्य। आगे किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट उद्गार होता है? पिलियन तुल्य। पेले के बाल का संबंध किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? हवाई तुल्य से है। किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति फूल गोभी के जैसा होता है? तो बल्केलियन तुल्य का। आगे किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? विसुवियस तुल्य को। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? मैग्मा। रिंग ऑफ फायर को आप किस महासागर समुद्र के? प्रशांत महासागर के। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है जापान में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाई हो जाएगा। कहता है कि हाल में के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी निम्नलिखित में से क्या किलाई द्वीप पर रहा है? यह है आपका हवाई द्वीप पर। आगे की कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? तो कहते हैं कॉलडेरा हो जाएगा ज्वालामुखी। आगे के ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है? परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। आगे चलते हैं। पर्वत, पठार और मैदान, इसके बारे में जानेंगे क्या है। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो हो जाएगा आपका 26%। आगे पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल के अंदर? द्वितीय श्रेणी के। पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 1%। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रिय सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? जॉली ने। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोबर ने। आगे विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष हुई थी? 30 में। नवीनतम पर्वतमाला हो जाएगा यूराल। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का। एंडीज पर्वत उदाहरण है बलित पर्वत का। आगे अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है फ्यूजियामा, बाकी बात अरावली है, अल्पेशियन है और विंध्याचल है। आगे कौन वनस्पत पर्वत है? तो जगह आपका बासेज, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा सभी। आगे की रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? नवीन बलित पर्वत के उदाहरण है। आगे के कौन विश्व में नवीन बलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? अल्पस। आगे कौन एक बलित पर्वत है? हिमालय है, नवीन बलित पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा आपका नीलगिरी। ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा मोना लोआ। खंड पर्वत हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट और फिर बलित पर्वत हो जाएगा हिमालय, नवीन बलित। आगे चलते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई थी? टेथिस। दक्षिणी अल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। आगे चलते हैं। आगे है कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकीज। आगे विश्व में सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला एंडीज है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ अमेरिका में है। कथा कि पॉइंट पेड्रा अथवा पिडरुटागाला किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? श्रीलंका। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी जो है एकांगुआ है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम माउंट मैकिनले है। अब सूची को सूची रूस मिलाना है।
अरावली हो जाएगा अवशिष पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट हो जाएगा आपका ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत हो जाएगा, माउंट कोटोपेक्सी हो जाएगा आपका ज्वालामुखी पर्वत, अल्पस हो जाएगा आपका बलित पर्वत, अति अल्पस और बलित पर्वत। आगे की मिलान करना है, एटलस कहाँ है आपका, ये हो जाएगा मोरक्को में, किलिमंजारो ये हो जाएगा आपका तंजानिया में, चिम्बाराजो हो जाएगा आपका इक्वेडोर में हो जाएगा, और पायरेंजी हो जाएगा आपका स्पेन में। आगे की फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत हो जाएगा आपका पेरिनीज। आगे यूरोप में अल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकी, दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है, बलित पर्वत का। आगे की कौन सम्मिलित नहीं है, पर्वत शिखर महाद्वीप याद रखिएगा, किलिमंजारो अफ्रीका में है, यही नहीं हो जाएगा। बाकी बात एल्बुस एशिया में है, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका में है, एकानागुआ हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। आगे चलते हैं, आगे की कौन सा पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है, एंडीज। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है, 33%। पठारी क्षेत्र में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 9%। पठारी क्षेत्र में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, खनिज तेल। जो पठार चारों ओर पर्वत मलाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाता है, अंतर पर्वतीय पठार। पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या कहा जाता है, पर्वत पदीय पठार। आगे कि किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, छोटा नागपुर पठार को। बाकी बात तिब्बत को रखा गया है, मोरक्को को रखा गया है, बोलाविया को रखा गया है। अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है, पेंटागोनिया का पठार नहीं है। बाकी बात तिब्बत है, कोलंबिया है और बोलिविया है। आगे कौन एक पर्वत पदीय पठार है, पेंटागोनिया का पठार। मेसेटा का पठार किस देश में है, तो स्पेन पुर्तगाल में। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार, पामीर पठार जो है। आगे की पोटबार पठार किस देश में है, पाकिस्तान में है। लोएस का पठार चीन में है। सुचियन को सूचिटूस मिलाना है। अनातोलिया का पठार तुर्की में है। अबिसिनिया का पठार इथोपिया में है। मेसेटा का पठार स्पेन में है, और एशिया माइनर पठार ईरान में है। आगे चलते हैं, आगे की तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है, वह जगह हिमालय पर्वत या क्यूलिन के बीच में। आगे चलते हैं, लोएस का पठार जो है ना पवन कीर्त है। क्या है, पवन कीर्त है लोएस का पठार। किसे विश्व का छत कहा जाता है, पामीर को रूप ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तुर्की 2 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका स्क्वायर फीट है, विस्तार है। तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के बीच है, तो कहते हैं पोंटिक तथा टॉरस। रांची का पट पठार क्या है, या एक उत्थिक पेनी प्लेन है। बोलोविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया गया है, टीन का। कथा कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है, 41% पर। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है, द्वितीय श्रेणी की। विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदान में पाया जाता है, 85%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदान में निवास करता है, 90%। किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है, मैदान को। उत्तरी पश्चिमी चीन का लोएस मैदान किस प्रकार के जमाव में बना है, रेत व धूलकणों के जमाव में। पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है, इंसेनबर्ग। आगे के कास्ट मैदान में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है, ह्यूमस। नदी अपरक्षित मैदान अथवा सांप्रदायिक मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टान के अवशेष को कहा जाता है मोनेड नॉक। आगे है, संप्रदाय मैदान का निर्माण किस क्रिया से होता है, नदी के द्वारा। कहता है कि पेरी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है, पवन के द्वारा। किस देश में लोएस के मैदान नहीं पाए जाते हैं, कंबोडिया में। बाकी बात न्यूजीलैंड में है, यूक्रेन में है, अर्जेंटीना में है, कोलंबिया में नहीं है। आगे के निम्नलिखित पर्वतों में कौन जर्मनी में अवस्थित है, तो ब्लैक फॉरेस्ट। कहते हैं कि पेनाइन यानी कि यूरोप में, अल्पेशियन अमेरिका में, और अरावली भारत उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला के। यानी कि कौन पर्वत हो जाएगा आपका,
अवशिष पर्वत के आगे है। पर्वतों में कौन राइन नदी के किनारे स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट। आगे चलते हैं। आगे पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बनाते हैं? तो दर्रा। कौन सा कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट। कथक एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो अमेरिका में। कौन सा नवीन बलित पर्वत नहीं है? तो सियरा नेवदा नहीं है। बाकी बाद रॉकीज है, हिमालय है, अल्पस है। आगे चलते हैं। आगे कि किसे श्वेत पर्वत के नाम जाना जाता है? धौलीगिरी के। आगे की पर्वतों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पर्वत एक पंक्ति में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रेणी कहते हैं। सही है। पर्वत में अरावली श्रेणियाँ दुनिया की सबसे पुरानी बलित पर्वतों में से एक है। दक्षिण अमेरिका में माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। तीनों सही है। अब आगे है आपका वायुमंडल की संरचना क्या है, इसके बारे में जानेंगे। वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, मात्र 97% भाग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, जो सही है। वायुमंडल का 50% भाग यानी कि 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है, जो सही है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है, गलत है, यही गलत है। वायुमंडल के निचले स्तर से भारी गैस एवं ऊपरी स्तर से हल्की गैस की प्रधानता होती है, ये सही है। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है? हो जाएगा आपका जलवाष्प। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? नियोन है। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है पृथ्वी के विकिरण के द्वारा। आगे कौन सी युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। आगे कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? CO2। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ओजोन। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? तो पहले हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, फिर हो जाएगा फिर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तब नियोन। आगे चलते हैं। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त किरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडलीय के तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78.03%। सही उत्तर चुनिए और वायुमंडल की परतों का क्रमबद्ध को दर्शाते हैं। परिवर्तन मंडल, फिर समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल। हाँ, आगे है परिवर्तन, समताप, मध्य, आयन और आयतन मंडल। आगे की वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने के लिए मुख्य आधार क्या है? तापमान है। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 14 किलोमीटर है। किस मंडल को सम्मान मंडल कहा जाता है? क्षोभ मंडल को। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है? ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितना है? 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की तापमान की ह्रास को 1 डिग्री सी जो है प्रत्येक 166 किलोमीटर हेतु है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत होता है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्षोभ सीमा। क्या बोलते हैं? क्षोभ सीमा। आगे चलते हैं। अब आगे कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में होता है। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडल प्रक्रिया कहाँ घटित होती है? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा से 10 मील तक होता है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत पर होती है? क्षोभ मंडल पर होती है। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। समताप मंडल है क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? समताप मंडल में। वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। आगे है कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? ओजोन मंडल। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य गैस की घटनाएं नहीं होती है। बाकी बात इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है।
सही है। इस परत में तापमान सम रहता है और ईंधन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति होता है, ये भी सही है। इस परत या परत विमान भेदी शास्त्रों की मारक क्षमता को बढ़ा देता है। समताप मंडल के संबंधों में कौन सा कथन सही गलत है? तो बी नंबर गलत है। समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है, यही गलत है। बाकी बात, समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, जो सही है। इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है। इस मंडल में धूल कण और जलवाष्प की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। ओजोन परत के प्रति 7% की दर से अपक्षय के कारण उनमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है। यह छिद्र अवस्थित है अंटार्कटिका के ऊपर। आगे है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को प्रवर्धित करता है, कौन सा आयनमंडल है? संचार उपग्रह किस वायुमंडल पर स्थित में होता है? तो आयनमंडल में। वायुमंडल में ओजोन स्तर के अपक्षय का कारण कौन सा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। रेडियो की लघु तरंग आयनमंडल की किस परत में परिवर्तित होकर धरातल में पाई जाती है? हो जाएगा आपका एफ परत। एफ परत। आगे चलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है? कथा के मैग्नीटोपॉज, मेसोपॉज, स्ट्रोपोपॉज और ट्रोपोपॉज। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? क्षोमंडल में। वायुमंडल का कौन सा भाग रासायन मंडल का एक भाग है? ओजोन मंडल में। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? क्षोमंडल को। हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं समताप मंडल में। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? बहिर्मंडल। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडल परत क्या कहलाती है? स्ट्रोपोस्फीयर। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्र कहाँ होता है? समताप मंडल में। कहते हैं समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? 1013.25 मिलीबार होता है। वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडा एवं शुष्क। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होता है? तूफानी मौसम का। सामान्य वायु दाब पाया जाता है सागर तल पर। आगे कौन सा कथन सत्य है? सागर तल पर वायु दाब अधिकतम होता है, सही है। वायु दाब को मिलीबार में मापा जाता है, ये भी सही है। किसी भी स्थान पर वायु दाब 2 बार बढ़ता या 2 बार घटता है, सभी सही है। अब आगे है कि कौन सा कथन सही है? सभी सही है कि वायु दाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायुदाब उच्चवाच कहते हैं, सही है। वायुदाब में उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर कम होता जाता है, सही है। 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है, ये भी सही है। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? 7 है। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक होता है? 5 डिग्री। डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण में। आगे चलते हैं। डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है निम्न दाब व शांत पवन। आगे है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? भूमध्य रेखा। अब आगे है, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल किस पेटी में स्थित होता है? उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में। वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत पृथ्वी के करीब ऊंचाई पर लगभग जो है आपका 20 किलोमीटर तक रहता है। आगे है, जेट धाराएँ प्रायः कहाँ पाई जाती है? क्षोभ सीमा में। अब पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परत की संख्या 5 है। कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है? हो जाएगा आपका जो तथा कि जो थर्मोस्फीयर की ऊपर से लेकर के जो है 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है वायुमंडल। आगे चलते हैं। अब आगे आपका वायुमंडल की निम्नलिखित संघटकों गैस पर विचार कीजिए। सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका नियोन हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका CO2, फिर हो जाएगा आपका आर्गन। नियोन, CO2, आर्गन, हीलियम। तापमान के विषय में कौन सा कथन सही है? देख लीजिए कौन सा कथन सही है। तापमंडल में विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान नियत रहता है, यही सही है। मध्यमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह वायुमंडल का तीसरा स्तर होता है। वायुमंडल के लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? स्ट्रोबोस्फीयर। ओजोन परत जो पराबैंगनी किरणों की अवशोषित करती है वायुमंडल की निम्नलिखित में किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। अब आगे आपका पवन। पवन के बारे में जानेंगे। पवन क्या है? व्यापारिक हवाएं किन दिशाओं मतलब किन अक्षांशों की ओर चलती है? अश्व अक्षांश से विषुवत अक्षांश रेखा की ओर।
उच्च दाब क्षेत्र से भूगम रेखा की ओर चलने वाली पवनें होती है व्यापारिक पवनें। व्यापारिक हवाएं होती है नियमित व स्थिर। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? सनातनी पवन। आगे की उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? व्यापारिक पवनें कहलाती है। आगे चलते हैं। आगे व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? उपोष्ण उच्च दाब से। गजरता चालीसा या परखंड पचासा या चिक्था साठा क्या है? एक उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं। दाहरता चालीसा क्या है? यह दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा है। आगे भयंकर पचासा चलते हैं 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। अगर चिक्ता साठा पवन प्रवाहित होती है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। आगे है बस आज यहीं तक।